ये ज़ुम्बीज़ की जनरेशन है जिनका नशा पूरा ना हो रहा हो तो अपने माँ बाप को भी काट दें। पाकिस्तान की जनरेशन जी को आप कह सकते हैं ये टिकटॉकर्स हैं, नेपाल की नहीं। नो 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 नो, ये ब्रेन वॉशिंग हो रही है सोशल मीडिया के जरिए। सिर्फ हमारे बच्चों के नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे उसी मुल्क में अवाम खुश है जिसमें अवाम नशे में है। आप अमेरिका की अवाम को खुश समझते हैं, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब अभी किस रास्ते पर चल पड़े कि आफ्ताब इकबाल साहब ना सिर्फ मुल्क में बगावत को फरोग दे रहे हैं, जहन साजी कर रहे हैं लोगों की। ये वही आफ्ताब इकबाल साहब हैं जो हमेशा से ही ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो पाक फौज के खिलाफ भड़का रहे हैं, मुल्क के खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को। आपकी सोच है कि वो कितनी बड़ी आग से खेल रहे हैं। अभी ये इमरान खान के नाम को बेच रहे हैं। आज अगर इमरान खान एक बयान देते ना, एक इतनी सी बात करते ना कि आफ्ताब इकबाल को क्या पता, आफ्ताब इकबाल ऐसे बोलता रहता है, आप देखें आफ्ताब इकबाल कैसे पलटते हैं। अभी उन्हें पता है कि वो नाम बेच रहा है, क्योंकि आफ्ताब इकबाल ने सारी जिंदगी लोगों को बेचकर नाम कमाया है। सिर्फ आसपास वाह 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 करने वाले के, वाह आफ्ताब साहब क्या बात कर दी, वाह आफ्ताब साहब आपने कौन सी सीढ़ी ऐसी है जिसको आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, और जब इस्तेमाल कर लिया उसे फेंक दिया वापस। अगर आपके दिल में इस्लाम की या पाकिस्तान की इतनी सी भी मोहब्बत है तो आप आए अपने मुल्क में। पहले हमारा मुल्क फिर ऐसे क्यों नहीं, हमारा मुल्क ऐसे क्यों है? नहीं, हमारा मुल्क ऐसे ही है, ऐसे है नहीं, ऐसे है। दुश्मन चाहता था ठीक वाला बोल के ना 99.9% ने कहा इमरान खान। अब मुझे पता अवाम गलत कह रही कि आप गलत कह रहे। देखे, मैं तो कुछ नहीं कहता, अवाम तो अभी भी लगी है। इस्लाम आप क्या करेंगे मुझे नहीं चाह रहा, मगर जुल्म भी नहीं चाह रहा हर बंदा। ये आजादी चाहिए जा रही है ना। बताएं, जब हुकूमत पीटीआई के यूट्यूब चैनल बंद कर सकती है तो वो यूट्यूब चैनल यहाँ पर जो ये गलत है, ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है ना, ये तो होगा ही। हुकूमत इधर गलत है, हुकूमत को चाहिए अगर हुकूमत बंद नहीं कर रही, हुकूमत चाह रही है ये लाजवाब। नहीं नहीं नहीं, अगर हुकूमत नहीं चाह रही कि ये बंद ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेख कासिम ऑफिशियल। आज मैं दोबारा हाजिर हूं अपने बहुत अच्छे फ्रेंड नदीम सुबहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं सब कैसा चल रहा है? सब अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। चलिए आप तो ठीक है, मुझे बताएं फिल्म कहाँ तक पहुंची है आपकी? अकेला बहुत बड़ा इम्तहान है, लेकिन ये कि बहुत अच्छे सरप्राइजेस के साथ हम सामने आएंगे। मसला सिर्फ ये है कि दुनिया सारी जो है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, रुकावट डाल रही है, और अल्लाह से मदद इस काम में नहीं मांगी जा सकती। अब आपने जिसको तोहफा पेश करना उसी से तो नहीं मदद मांगेंगे ना कि मैंने आपको तोहफा देना है, आप मेरी मदद करें। तो वो इसलिए ज़रा थोड़ा सा इम्तहान है। बहुत अच्छे सरप्राइजेस के साथ काम तो होगा, ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा, बहुत अच्छा होगा, आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वेट कर रहे हैं बिल्कुल इसका इंशाल्लाह। हाँ, चले आज के टॉपिक्स की तरफ आते हैं। जी ज़रूर। सबसे पहले जो मेन टॉपिक है, जो नेपाल के अंदर ठीक है चेंज आया है और नौजवान निकल के उन्होंने अपने मुल्क का नक्शा चेंज किया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। किसको क्रेडिट दिया गया? जनरेशन जी को। यस शेख साहब, जनरेशन जी का मतलब क्या है? जी स्टैंड्स फॉर व्हाट? लास्ट। नो, ज़ुम्बीज़। ये ज़ुम्बीज़ की जनरेशन है और बनाई गई है ज़हनी तौर पर मफलूज, जिनका नशा पूरा ना हो रहा हो तो अपने माँ बाप को भी काट दें, अपने बच्चों को काट दें। मगर नहीं, हर मुल्क का जनरेशन जी डिफरेंट है। पाकिस्तान की जनरेशन जी को आप कह सकते हैं ये नहीं, टिकटॉकर्स हैं, नेपाल की नहीं। नो 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 नो, ये मैं इन जनरल आपको जनरेशन जी का मतलब बता रहा हूँ। ये हकीकत है भाई, ये हकीकत है। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप किसी 5 साल के बच्चे के हाथ को से जो कुछ हफ्तों से मोबाइल यूज कर रहा है, आप मोबाइल छीन कर दिखाएं। नहीं, आपके कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है, नेपाल के स्टूडेंट्स ने किया वो ठीक नहीं किया। ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक नहीं किया, तरीकाकार ठीक नहीं है, मकसद ठीक होने की बात नहीं है। आप ये देखें कि उसका इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, हमारे मुल्क वालों को भी भड़काने की कोशिश हो रही है। क्या निज़ाम ऐसे बदलते हैं? आप मुझे नेपाल वालों ने तो नहीं कुछ किया ऐसा। आप दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा बता दें कि जिसमें इस तरीके से जो है पूरा निज़ाम दरम बरम कर दिया गया हो और उसके बाद मुल्क कभी खड़ा हुआ हो। निज़ाम जब ऐसा हो जाए ना तो इसके अलावा कोई और हल नहीं रहता, जब आपने सारी चीज़ें कर ली हो। देखें, फिर भी नहीं, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत बात है। अगला बंदा अगर डंडा मारेगा तो आप
डंडा खाएंगे या फिर आप मुकाबला करेंगे? शेख साहब, आप किस चीज को जोड़ रहे हैं? जब तक सिर्फ डंडे पड़ रहे थे ना, तब तक तो कोई बाहर भी नहीं आता था। ये जब नशा टूटा ना, फिर उन्होंने सारी बंधन तोड़े हैं। ये हंगामे उतनी देर तक नहीं होने थे जब तक आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स खुले हुए थे। जब सोशल मीडिया बंद हो गया तो अवाम बाहर निकली। देखिए, ब्रेन वॉशिंग हो रही है सोशल मीडिया के जरिए। सिर्फ हमारे बच्चों के नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे, हम मीडिया के जरिए, प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि आपने किसी भी सूरत खुश रहना है, आपने किसी भी सूरत अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, चाहे उसके लिए आपको किसी दूसरे को काटना पड़ता है, किसी दूसरे को पीछे करना पड़ता है। आपने किसी भी तरह, बिकॉज जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और इस जिंदगी में आप जो चाहते हैं आप करें। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की, जिस मुल्क में जमहूरियत है ना और जो हुकूमत है वो अवाम के लिए काम करते हैं और अवाम के वोट के साथ जो हुकूमत है, उन मुल्कों में ये नहीं होता। कौन सा मुल्क दुनिया में ऐसा है? कोई मुल्क ऐसा नहीं है भाई, पूरी दुनिया चंद हाथों में है। जितने भी निजाम बने, जिस मुल्क में अवाम खुश है ना, कोई किसी उस मुल्क में ऐसा नहीं होता। उसी मुल्क में अवाम खुश है जिसमें अवाम नशे में है। आप अमेरिका की अवाम को खुश समझते हैं? अमेरिका की कितनी रियासतें ऐसी हैं जहां ज़ुम्बीज़ की तरह लोग जिंदगी गुजार रहे हैं नशे में। यूरोप में ये वो, कहीं भाई खुशी नहीं है। कैसे अल्लाह से दूर होकर आप खुशी की जिंदगी गुजार सकते हैं? नशे में जिंदगी गुजार रहे हैं, गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको एक ऐसे साइकिल में घुसा दिया गया है कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे। हम तो ये कहते हैं कि यार इस्लाम कितना जालिम है कि 7 साल की एज में आप कहते हैं कि बच्चे को नमाज पढ़ाओ, अगर सख्ती भी करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ 2 साल का बच्चा जब म्यूज़िक पे डांस कर रहा होता है और गाने के बोल दोहरा रहा होता है, तो वो फ़ख्र से हम उसको रील बना देते हैं। हम ज़माने आखिर में ज़िंदा हैं। सब लोगों की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। आप जिस चीज़ को खुशी समझते हैं, बेसिकली वो खुशी नहीं है। ये वो 2 नहरें बह रही हैं, जो एक दूध की है और एक आग की है। दूध वाली को आप दूध समझ रहे हैं, असल में वो आग है। दूसरी जिसको आप आग समझ रहे हैं, जिसमें आप समझ रहे हैं कि दिक्कत है, तकलीफ है, ये भी कोई ज़िंदगी है। लोग उस बंदे का मजाक उड़ाते हैं, उसको पागल कहते हैं जो सही बात करते हैं। वो आग के दरिया में से गुजर रहा होता है, लेकिन क्यों? उसे पता है कि असल में आग नहीं है, ये मेरी हमेशा की ज़िंदगी को बेहतरीन करने का रास्ता है। तो मुझे होता है जो लोग इसके खिलाफ, यानी इनके हक में बातें कर रहे हैं, अच्छा हुआ या गलत, कतई नजर इसके, इस चीज का इस्तेमाल अभी क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। देखिए, मेरा एक हीरो आफ्ताब इकबाल साहब, मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब अभी किस रास्ते पर चल पड़े? क्या कर रहे हैं? आपने उनके प्रोग्राम्स देखे? अभी ये रिसेंटली उनका मैंने एक देखा था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब ना सिर्फ मुल्क में बगावत को फ़रोग दे रहे हैं, जहन साजी कर रहे हैं लोगों की। ये वही आफ्ताब इकबाल साहब हैं जो हमेशा से ही ये काम करते आ रहे हैं। ये ना समझिएगा कि मेरा सॉन्ग ने किया बब्बू राना ने, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। वो अगर ऐसी बात होती तो मैं 9-10 महीने पहले शोर मचाता इस बात पे, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो पाक फौज के खिलाफ भड़का रहे हैं, मुल्क के खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को, आपकी सोच है कि वो कितनी बड़ी आग से खेल रहे हैं, किन ताकतों के इशारे पर? आप मुझे बताएं। अभी बात कहीं से कहीं चली जाएगी, क्योंकि जब एक आदमी ने अपनी ज़ात का बिल्कुल पर्दा फाड़ के रख दिया अपनी अना की जंग में, सिर्फ अपनी अना को तस्कीन देने के लिए, अपनी ज़ात को खुश करने के लिए, अपनी खुद परस्ती में, अपनी ज़ात की मोहब्बत में, उन्होंने हमेशा सारी ज़िंदगी यही जंग लड़ी है। मुझे बताएं, माफ़ी के साथ आफ्ताब इकबाल साहब, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपने ज़िंदगी किस रास्ते पर गुजारी? क्या एक शरीफ ख़ानदान की मुखालफत सिर्फ इसीलिए नहीं थी कि शरीफ ख़ानदान ने इनके मशवरे नहीं माने, इनको घास नहीं डाला? जब उन्होंने इनको घास नहीं डाला, इन्होंने उनके खिलाफ महाज बना लिया। अभी ये इमरान खान के नाम को बेच रहे हैं। आज अगर इमरान खान एक बयान देते ना, एक इतनी सी बात करते ना कि आफ्ताब इकबाल को क्या पता, आफ्ताब इकबाल ऐसे बोलता रहता है, आप देखें आफ्ताब इकबाल कैसे पलटते हैं। अभी उन्हें पता है कि वो नाम बेच रहा है, क्योंकि आफ्ताब इकबाल ने सारी ज़िंदगी लोगों को बेचकर नाम कमाया है। आफ्ताब इकबाल बेसिकली ना तो सहाफ़ी हैं, ना शायर है, ना वो होस्ट है। आफ्ताब इकबाल एक सेल्समैन है, उनको लोगों को बेचना आता है। सबसे पहले उन्होंने सुहेल अहमद को बेचा। जब उन्होंने देखा कि सुहेल अहमद सारी दाद समेट रहा है, मुझे तो कोई घास नहीं डालता, उन्होंने कहा मैं ये साबित करता हूं कि मैं हूं असल में मेन। उन्होंने 5, 10, 8, 9 लोग, नामवर लोग, जिन्होंने पूरी जिंदगी नाम कमाया हुआ था। अमानुल्लाह कौन था जो ये शोर मचाते हैं कि मैंने रिवाइव किया अमानुल्लाह को? अमानुल्लाह वो था कि जिसका नाम सुनकर मुर्दे भी हंसना शुरू कर देते थे। उसको अपने सामने बिठा लिया और उसको जलील करते रहे, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हूं।
कौन सा उनके साथ काम करने वाला अदाकार या आर्टिस्ट ऐसा है जिसको पंजाबी में मुहावरा कुत्ते के ठीकरे में पानी पिलाना, किसको उन्होंने कुत्ते के ठीकरे में पानी नहीं पिलाया? सबको पिलाया। हाँ। जब उन्हें थोड़ा सा लगा ना कि ये बंदा मेरे से हटके भी कुछ कर रहा है, उसी वक्त उसी शो में उसे ज़लीलो ख्वार कर देते थे। हाँ। 1 मिनट में किसी को हवा में चढ़ाना, दूसरे को दूसरे मिनट में जमीन में जो है खारोखार कर देना। मैं हैरान हूँ ये अभी तक चेंज हो कि नहीं पाए। इसलिए नहीं हो पाया कि एक आदमी की नेचर है, खुद परस्ती है, अना परस्ती है उनके अंदर। उनको ये होता है कि सुंजिया हो जन रामा ते विच मिर्जा यार फिरे, सिर्फ आसपास वाह 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 करने वाले के, वाह आफ्ताब साहब क्या बात कर दी, वाह आफ्ताब साहब आपने, वो खुद ही के यार आप जितना कद, यार आप जैसी बात, अब खुद ही लेके जिस बंदे ने लिख कर दिया हुआ कि आज इस मौजू पे बोलना है, ये है, उसके ऊपर बोलने में काय की महारत है। अभी भी आज भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे कैमरे में बात करें। 3 कैमरे लगाकर वो बैठते हैं या 4 कैमरे लगाकर बैठते हैं, कभी किसी जाविये से कैमरा डलवाते हैं कि तुमने बात करनी तो आंखों में आंखें डाल के बात करो, साइड पोज प्रोफाइल क्यों दिखाते हो हमें। सारी इज्जत इसीलिए थी आफ्ताब इकबाल साहब की कि हमारे मुल्क का सरमाया था। जब हमारे मुल्क को ही डिसोन कर दिया तो हमारे लिए उसकी क्या हैसियत रहेगी। मुझे बताएं, जो मैंने उनका शो देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकली, वो देख के कि वो एक तरफ उन्होंने एक पाकिस्तानी बिठाया हुआ है, ओके जी ये वो बुज़दिल है जो मुल्क में बैठा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा, ये वो। दूसरी तरफ उन्होंने नेपाली यूथ बना के बिठाई हुई है और ये बड़ी उसकी शान में। आफ्ताब इकबाल साहब आप बहादुर हैं, अगर आप बहादुर हैं तो बाहर क्यों भागे। मुझे याद है जिंदगी में एक बार हमारे एक सीनियर थे, वो कहते थे कि भाई आपको किसी तरह गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब कोई भी आपके पास बाहर से आता बंदा, कस्टमर आता है, आपने गुस्सा नहीं करना, हर बंदे की बात आपने अच्छे तरीके से बर्दाश्त करनी है। यही लेक्चर ख़त्म करने के बाद जब वो मुड़े, आगे लोगों की एक कतार थी तो उन्होंने गुजरना था। उन्होंने, अब वो तो एक इतना बड़ा ऑफिसर है, उसने कोशिश की कि मैं ये खोलूँ तो मैं गुजर जाऊँ, तो लोग समझे कि ये लाइन में घुसना चाह रहा है, तो उन्होंने घुसने नहीं दिया। वो उसी वक्त ही इतने भड़क गए कि लाल हो गए, पसीनो पसीनी हो गए, बेहोश होने वाले हो गए गुस्से से और थथराना शुरू हो गए। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, ये वो है। आफ्ताब इकबाल साहब भी सेम उसी तरह के, औरों को नसीहत, खुद भी फजीहत। आफ्ताब इकबाल साहब से हम मोहब्बत करते हैं। क्या आफ्ताब इकबाल साहब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं? किस चीज़ से पता लगता है? हमारे जैसे लोगों को जो यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, उनको वो ताने मार रहे हैं, भड़का रहे हैं, बुज़दिल लो, ये वो। जिन लोगों ने बगावत कर दी उनको वो शाबाश दे रहे हैं, वो। तो आफ्ताब इकबाल साहब आप आए हमारे मुल्क में, आए हमें लीड करें। आई डेयर यू। अगर आपके दिल में इस्लाम की या पाकिस्तान की इतनी सी भी मोहब्बत है तो आप आएँ अपने मुल्क में। आप कहें कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ मैं हक पे कह रहा हूँ, मैं सच्चा हूँ। अगर मेरा लीडर जो है जेल में धक्के खा रहा है तो मैं आता हूँ सामने, मैं लीड करूँगा आपको। आप क्यों भाग गए बाहर, और बाहर जाकर आप उन लोगों के भड़काने में लग गए, आप उन लोगों को इस्तेमाल करने में लग गए जो किसी तरह यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसे महफूज कमरों में बैठकर तो आप किसी की भी इज्जत उछाल सकते हैं। आपको याद है हमारे सबसे पहले प्रोग्राम में मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर ये छोटा सा इतराज़ किया था कि उनके प्रोग्राम में गालिम गलोच बड़ी होती है। उसका नतीजा क्या निकला था? उनके उस प्रोग्राम के बाद, उनके प्रोग्राम के बाद उनके जो सामने आर्टिस्ट बैठे थे उन्होंने मुझे खूब गालिम गलोच की थी, साला साला साला, ये वो खूब कहा था कि साले करने थे तेनू की ये तो मुझे। लेकिन मैंने बुरा नहीं बनाया कि उनका स्टाइल ही यही है। नहीं, अच्छा, कि उन्होंने जब किसी को जलील करना होता है वो सामने वाले से कहलवा कर वो उसे गालियां भी दिलवा देते हैं, जलील भी कर देते हैं, किसी की मिमिक्री करवा देते हैं। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब, क्या आपको सिर्फ जिल्लत देना आती है? नवाज फैमिली ने उनको घास नहीं डाली, उनके मशवरे नहीं माने, उन्हें तवज्जो नहीं दी, अहमियत नहीं दी। उसका नतीजा ये निकला, उन्होंने कहा अच्छा रहा। उन्होंने प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया, एक कॉमेडी का प्रोग्राम जिसमें लोग हंसने के लिए बैठते हैं, आपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए उसका इस्तेमाल किया। एक खानदान की, सियासी खानदान की उम्र भर की कमाई को खाक में मिलाने की कोशिश की, उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने, और फिर आपने इमरान खान साहब को यूज करना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हैं? आपका अपना क्या है? आफ्ताब इकबाल साहब का अपना क्या है? अपनी क्या चीज बेच सकते हैं वो? कुछ भी नहीं। उनको हमेशा कोई दूसरी चीज चाहिए बेचने के लिए। प्यार मैं अभी भी करता हूँ उनसे। मैंने आपको बताया था एक बार वो बीमार हो गए थे, मैं अभी भी बीमार हो गया था, लेकिन मैं पाकिस्तान से ज्यादा प्यार करता हूँ। पाक फौज पे तो कोई समझौता ही नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ उनका इख्तिलाफ हुआ था, उसमें मैंने इंजीनियर मिर्जा साहब को सपोर्ट किया था। हालांकि आफ्ताब इकबाल साहब मेरे उस्ताद थे, बट इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा तो भाई हमें आखिरत हमारी सीधी करके दे रहा है, अल्लाह की सही पहचान दे रहा है, नबी की सही पहचान दे रहा है। तो इसलिए मैंने किसी सूरत आफ्ताब साहब को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने शोर नहीं मचाया था, खामोशी से किया था। कौन सी सीढ़ी ऐसी है जिसको आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया?
और जब इस्तेमाल कर लिया उसे फेंक दिया वापस। ऐसा बंदा अवाम को फौज के खिलाफ भड़काएगा, एक इदारे के खिलाफ भड़काएगा? किस बंदे की मोहब्बत में शेख साहब, इमरान खान साहब से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सारे लोग इमरान खान को घेर के सौदागर बैठे हैं, जो वो नाम बेच रहे हैं इमरान खान का, मंजन बेच रहे, चूरन बेच रहे हैं। लेकिन असल टारगेट क्या चीज़ है? मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, असल टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान कब तक टारगेट जो है रहेगा? उतनी देर तक रहेगा जब तक पाक फौज है। पाकिस्तान कब तक नहीं टूट सकता? जब तक पाक फौज नहीं टूटेगी पाकिस्तान नहीं टूट सकता। समझ नहीं रहे, जमाना आखिर में है, हक को बातल की है, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है इस्लाम के खिलाफ, और इस्लाम को बर्बाद करने में, इस्लाम को तोड़ने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? शेख साहब दिल पे हाथ रखकर बताएं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एटम बम है। उतनी देर तक आप इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जड़ से इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते। दूसरे मुल्कों में आपस में जहां लड़ाइयां कराई हुई हैं, मुसलमानों में दीवारें खड़ी की हुई हैं, साथ वाले घर वाला साथ वाले को काफिर समझता है, तो आपस में ही वो शिया सुन्नी फसादात करवा के पूरी दुनिया में जो इन्होंने मारे मुसलमान, तो उतनी देर तक इस्लाम का कुछ नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ लेते। पाकिस्तान उतनी देर तक बिगड़ ही नहीं रहा जब तक पाक फौज कायम है। इतनी कोशिश कर ली उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया, उन्होंने मजहब कार्ड खेल लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये अल्लाह ने जमाया हुआ है कला। किस वजह से? इस वजह से कि इंडिविजुअल कोई बुरा हो सकता है, इदारे बजाते खुद बुरे नहीं होते। मेरी बात अब जरा गौर से सुनिए, कोई कैमरे में से निकल गई ना मेरे गला पकड़ ले। इस्लामी निज़ाम कानून, जो सच्चा निज़ाम कानून है खिलाफत राशिदा वाला, वो क्या है? एक आदमी की है। रूस में और चीन में कौन सा निज़ाम कानून चल रहा है? इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं। अमेरिका जो बावजूद अपने प्रोपेगेंडे और इतनी बड़ी ताकत, पूरा यूरोप, इसराइल, सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी उसके पास है, उन दोनों से मत्था नहीं लगाता। क्या वजह उसकी? निज़ाम में ज़िंदगी, निज़ाम कानून कौन सा यूज़ किया है? चाइना ने और रशिया ने खिलाफत राशिदा वाला यूज़ किया हुआ है। सिर्फ इस्लाम वाला रंग नहीं अंदर, मुसलमान का रंग नहीं अंदर, बाकी हर चीज़ खिलाफत राशिदा वाली है। रशिया में भी, चाइना में भी, और ऐसे है वो मुल्क। एक आदमी जिसको आप समझ रहे हैं, आप उसे मैंने आपको पहले भी बताया था। हमारा मुल्क फिर ऐसे क्यों नहीं? हमारा मुल्क ऐसे क्यों है? नहीं, हमारा मुल्क ऐसे ही है। ऐसे है नहीं, ऐसे है। दुश्मन चाहता था भीख वाला बोल के अभी भी भीख है। नहीं, पिछले दुश्मन 3 चाहता था। साल में जितनी पाकिस्तान को भीख मिली है और भीख ली है ना, उतने हिस्ट्री में नहीं मिली। भीख में और दाद में बड़ा फर्क है। भीख मिली है, भीख में और दाद में बड़ा फर्क है। देखिए मेरी बात सुन, दुश्मन ये चाहता था कि पाकिस्तान ऐसे आ जाए, और ऐसे ही आ जाता। अगर 9 में ही कामयाब हो जाती, अगर इंडिया जंग में पाकिस्तान के कर्जे की बात कर रहा हूं, कर्जे की, कर्जा भीख होता है भाई, कर्जा आपने उतारना होता है। आप ये समझते हैं कि एक बंदा अगर आ गया मुल्क में, उसने बागडोर संभाल ली है, तो अब वो ऐसे बीन बजाएगा, कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और सारी चीजें सीधी हो जाएंगी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं, तरीके से अगर हो सकती थी, अगर अवाम साथ हो। अच्छा, खान साहब के साथ अवाम थी। खान साहब ने 3 साल में कौन से तीर मार लिए? निजाम क्यों नहीं सीधा किया? बहुत बेहतर कर लिया था। नहीं कर लिया था, नहीं शेख साहब नहीं कर लिया था। आप ना एग्री करें। नहीं, खान साहब ने शैतीन को आजाद कर दिया था। पता आपने एग्री, खान साहब ने शैतीन को आजाद कर दिया। उस रियासत देखें, मैं समझता हूँ इमरान खान का क्रेडिट मेरे नजदीक सिर्फ एर्तुगरुल है। वज़ीर आज़म बनने के बाद, मैं शौकत खान की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, एर्तुगरुल वाहद उनका तोहफा था हुकूमत में आने के बाद। और जो पनाहगाहें बनाई हुई थी, पनाहगाहें किस मकसद से यूज हो रही थी? हंटिंग के लिए यूज हो रही थी। मैं रोड पे गया हूं, मैंने हर बंदे से पूछा है कि मुझे बताएं आप अभी खुश हैं इमरान खान के टाइम पे? 99.9% ने कहा इमरान खान। अब मुझे पता अवाम गलत कह रही कि आप गलत कह रहे हैं। देखिए मैं तो कुछ नहीं कहता, अवाम तो अभी भी लगी है। ये वही अवाम है जिससे अपनी सोने बैठने उठने खाने की तमीज नहीं है, जो घर से ये सोच कर निकलती है कि आज किसी भी तरह कोई दाव लग जाए मेरा, किसी तरह कोई बेवकूफ बन जाए, कोई मैं आज घर हराम की कमाई लेकर आऊं। जब तक आप लोग अवाम को गालियां निकालना नहीं छोड़ेंगे, अवाम को इंसान नहीं समझेंगे। देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा शेख साहब, सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत जाहलीन की है। 99.9% की बात कर रहा हूँ मैं ये बात एग्री नहीं करता। हम लोगों के सियासी इख्तलाफात कभी ख़त्म नहीं हो सकते। आप इमरान खान साहब को हक पे समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान साहब एक हक परस्त आदमी हैं, लेकिन वो गलत हाथों में चले गए, शैतानी हाथों में चले गए। उनको पंप करके पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया जा रहा है, उनको पंप करके, अवाम को पंप करके, इमरान खान को बेच कर असल में पाकिस्तान की कुव्वत को तोड़ने की कोशिश हो रही है, पाक आर्मी को तोड़ने की कोशिश हो रही है।
किसी भी और- तरह मैं यकीन करें कि मैं खान साहब का भी शदीद आशिक आदमी हूँ, मैं खान साहब से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, एक अच्छा इंसान समझता हूँ, किसी सूरत उनका बुरा नहीं समझता, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है। खान साहब के बगैर पाकिस्तान चल सकता है, पाक आर्मी के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। जो आप कहते हैं ना कि इंडिया के तरीके की पाक आर्मी बन जाए, हमारे मुल्क में वो नहीं हो सकता। ये उस सूरत में हो सकता है अगर आप इस्लामी का लफ्ज निकाल दें, एक मादर पिदर आज़ाद मुल्क बना दें। मैंने पिछली बार भी कहा था कि बैठे अथॉरिटी आवाम से जो है फैसला करें, लेकिन सारी आवाम ये कह देगी कि ठीक है आप आज़ाद मादर पिदर आज़ाद मुआशरा दें, हमें नहीं चाहिए इस्लाम। आप क्या करेंगे कोई मुझे नहीं बताएं। चाह रहा, मगर जुल्म भी नहीं चाह रहा हर भाई बंदा। ये देखिए, आज़ादी देखिए, चाहिए जा रही है ना। नहीं कुछ कहना, आप मुझे ऐसा बताया निज़ाम- कुछ कहना, आप आजादी ऐसा कहाँ से होगी निज़ाम है? मांग रहे हैं शेख साहब, आप लोग ऐसा निज़ाम मांग रहे हैं जिसमें आपसे कोई पूछ गुछ हो ही ना। हर इंसान सब कुछ करने की आज़ादी चाहता। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक इस्लामी मुआशरे में ऐसी अब ये जो लाजवाल हवस चली हुई है, उसे सब लोग सपोर्ट करेंगे। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लाजवाल इश्क को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, आजवाल बहुत इसको सारे कोई लोग सपोर्ट नहीं support कर कर रहा। रहे हैं। मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े, कोई एक बंदा भी सपोर्टर बहुत नहीं, सारे लोग support एक बंदा कर भी रहे हैं। नहीं कर रहा। लाजवाल हवस। एक बंदा भी सपोर्ट नहीं कर रहा, नॉट अ आप सिंगल अंदाजा लगाएं कि हमारा कंटेंट अब सुन ये सुन रह सुन गया। सुन सुन हाँ। सुन सुन लाजवाल इश्क के खिलाफ अवाम ने, ठीक है, हमारी अवाम ने, जिस अवाम को आप कह रहे हैं कि यार ये अवाम वो अवाम, ठीक, उस अवाम ने उन्हें पीटीए को लेटर लिखा कि ये बंद करें, और पीटीए ने जवाब दिया हम नहीं कर सकते। जाहिर है वो यूट्यूब पे आ रहा है, हुकूमत कुछ बादशाह- सब कुछ मुझे बताएं, जब हुकूमत पीटीआई के यूट्यूब चैनल बंद कर सकती है तो वो यूट्यूब चैनल देखें क्यों नहीं यहाँ कर पर सकती? इधर जो हुकूमत गलत है। ये जो आप पॉइंट ऑफ माने- ऑब्जेक्शन है ना, ये तो आप होगा ही। माने हुकूमत इधर गलत है। गलत है, हुकूमत को बिल्कुल। चाहिए ये अगर ये हुकूमत करे। बंद नहीं कर रही- हुकूमत चाह रही है ये लाजवाल नहीं इश्क नहीं और नहीं, ये अगर हुकूमत नहीं बेहयाई चाह रही इस कि मुल्क ये में बंद, फैले। अगर हुकूमत नहीं चाह रही कि बंद हो, तो फिर हुकूमत गलत कर रही है। दिस इज राइट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन। हुकूमत को चाहिए था लेटर लिख Action लेना के चाहिए कि था। हम इस चैनल को बंद करेंगे, हमारा काम बनता है, क्योंकि हम हुकूमत है, हमने मुल्क को ठीक करना है। ये अवाम ने खत लिखा कि बंद किया जाए, हुकूमत ने कहा हम नहीं बंद करेंगे। नहीं बंद कौन गलत है नहीं फिर? नहीं, वो ऐसी सूरत में अगर जो आप कह रहे हैं वो सही है, तो फिर हुकूमत गलत है, हर बिल्कुल सूरत में गलत वही है। तो मैं कह रहा हूँ, हुकूमत इज रॉन्ग। ये तो फिर हर सूरत हुकूमत में गलत है। बेहयाई फैलाना चाह रही है। मसला ये है कि बेहयाई क्यों फैलाई जा रही है, इसीलिए कि असल इश्यूज की तरफ ध्यान ना जाए। हुकूमत ये चाह रही है, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है हुकूमत की आपने। बात नहीं कर रहा मैं। हुकूमत ने तो नहीं किया है, जनाब। हुकूमत ने तो क्या किया है। नहीं नहीं नहीं, ये तो पूरी दुनिया में ये हवा चली हुई है ना। ये तो इसीलिए देखिए, मैं तो हुकूमत हैंडल आप कर मेरे ऊपर सकती है। एक ऐसा एतराज उठा रहे हैं कि जो जिसकी आवाज ही हम पहले दिन से उठा रहे हैं कि हुकूमत ही को ऐसे एक्शन लेने हैं, हमें एक ऐसा मुआशरा बनाना है जिसमें हमने बाउंड्रीज रखनी है, जिसमें हमने आजादी को भी नाम देना कि ये चीज आजादी है, ये बिल्कुल। चीज जहालानापन है, जंगलीपन है। हुकूमत का फोकस सिर्फ पीटीआई को खत्म करना है और कुछ नहीं आजकल लग रहा है, मुझे लग रहा है। हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। अगर बिल्कुल लेना चाहिए, किसी सूरत इस तरह के किसी प्रोग्राम को आप मुझे बताएं कि जिस्म फरोश या सेक्स वर्कर्स के लड़के लड़कियों के कुछ ग्रोह को लेकर आप लाजवाल हवस बताने जा रहे हैं। मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। बेसिकली इस तरह के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, माजी की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह के जितने भी प्रोग्राम है, बेसिकली जो उनमें शुरका हैं वो सेक्स वर्कर्स हैं भाई। आप जिनको लेकर आए हुए हैं वो सेक्स वर्कर्स हैं, और आप उनसे उनको इश्क के नमूने के तौर पर हमारे बच्चे बच्चियों को दिखाएंगे। क्या सेक्स वर्कर्स बताएंगे हमारे बच्चों को कि सच्चा इश्क क्या होता है, जो एक बंदे के साथ एक रात से ज्यादा नहीं गुजार सकता। What are you doing? हमारे मुल्क में ये सिलसिला हर सूरत में रुकना चाहिए, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये। हर सूरत में हमें अपनी नजरियाती हदूद की हिफाजत रखनी है। ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। बहुत ठीक है, शुक्रिया आप आए। जितने- इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और नदीम सुबहानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।